और खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की। आपको बता दें, एमपी में ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। पचमढ़ी में तापमान 10 डिग्री के नीचे, तो वहीं ग्वालियर, भिंड और मुरैना में इस समय कोहरा छाया हुआ है। देखिए, लगातार अब ठंड की वजह से तापमान में जो गिरावट है वो देखी जा रही है। ठंड बढ़ने से स्कूलों की टाइमिंग्स भी बदल दी गई हैं। भोपाल के स्कूलों में 30 मिनट बढ़ाया गया समय। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में भी अब टाइमिंग बदलेगी। वहीं बर्फीली हवाओं से तापमान में गिरावट आई है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब जो मैदानी इलाके हैं वहां पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। घना कोहरा भी छाया हुआ है। भोपाल के स्कूलों में समय बदल गया है। 30 मिनट अब लेट से शुरू होंगे स्कूल। वहीं अन्य जिलों की अगर हम बात करें, जबलपुर की, ग्वालियर की बात करें, तो यहां पर समय बदलने पर निर्णय लिया जा रहा है। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घना कोहरा और विजिबिलिटी बेहद कम है और शून्य के बराबर ये विजिबिलिटी, जहां पर लाइट्स चलाकर निकल रही हैं तमाम गाड़ियां, वाहन चालक निकल रहे हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी है फिलहाल? चूंकि अब देख रहे हैं ठंड का जो आगाज है वो हो गया है, कोहरा होने लगा है। इसके अलावा स्कूलों की टाइमिंग्स भी बदल दी गई है। फिलहाल कितना टेम्परेचर अगर हम देखें तो? देखिए, मध्य प्रदेश भर में ठंड का असर अब तेज़ हो रहा है और जो पहला असर है वो रातों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। न्यूनतम तापमान में तेज़ी के साथ में कमी आ रही है। लगभग 15 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जहां पर टेम्परेचर 15 डिग्री के नीचे आ गया है और इंदौर जैसे शहरों में 15 के आसपास में बना हुआ है, लेकिन पचमढ़ी जैसे शहर में जो हिल स्टेशन है यहाँ पर तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुँचने लगा है। यानी अब ठंड और ज़्यादा गहराने लगी है। ठंड का दूसरा असर ये है कि जो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर कोहरे जैसे हालात नज़र आने लगे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कई इलाकों में सुबह के वक्त में कोहरा जैसा नज़र आ रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा असर जो हो रहा है वो स्कूलों पर हो रहा है। ठंड को देखते हुए अलग अलग स्कूलों ने अपनी टाइमिंग्स बदल दी है। हालांकि ये कलेक्टर के निर्देश पर होता है, लेकिन सुविधा अनुसार बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए स्कूल भी अपने लेवल पर फैसला लेते हैं और कई स्कूलों ने भोपाल के या स्कूलों का समय आधा घंटा आगे बढ़ा दिया है। ऐसे वक्त पे जब ठंड गहराती है तब कलेक्टर की तरफ से भी निर्देश जारी होते हैं, तो कलेक्टर की तरफ से निर्देश आना अभी बाकी हैं, लेकिन स्कूलों ने अपने स्तर पर ज़रूर फैसला लिया है। और जिस अंदाज में ठंड गहरा रही है, तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे ज़िलों में भी इस तरह की पहल की जा सकती है और छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर राहत देने के लिए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है। आधे घंटे से 1 घंटे तक का वक्त आगे और बढ़ाया जा सकता है। कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा भी दिक्कतें परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि ये भीनी सी जो ठंड है, ये इसको एक अच्छे मौसम के तरह पे देखा जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में जब ठंड और गहराएगी तब दिन के तापमान में भी कमी जैसी नजर आ सकती है। लेकिन अभी सुबह के वक्त में गर्म। अगर मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की बात करें तो फिलहाल वहां का टेम्परेचर किस तरह से देखा जा रहा है? और अगर बाकी जिलों की बात की जाए, अगर यहाँ पर भी ठंड ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अभी तो शुरुआती ठंड है, अगर ज्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं होंगी और किस तरह की अलग यहाँ पर देखने को मिल सकती है तस्वीरें? देखिए, ठंड बढ़ती है तो रात में सबसे ज़्यादा इंतज़ाम करते हैं प्रशासन, और रात में अलाव जलाकर और लकड़ियाँ वगैरह उपलब्ध कराकर, ख़ासतौर पर वो लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं, खुली जगहों पर रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, यहाँ पर अलाव की व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन द्वारा कराई जाती है। ग्राम पंचायतें भी अपने स्तर पर, जहाँ ठंड ज़्यादा गहरा रही है तो बचाव के लिए ऐसी जगहों पर अलाव का इंतज़ाम किया जाता है। और लोगों को ये प्रशासन ये दुरुस्त करता है कि जो सराय जैसी जगह, गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस है या फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास की जगह है, यहाँ पर गर्म कपड़ों का इंतज़ाम रहे, ब्लैंकेट वगैरह उपलब्ध रहे जब रात में मुसाफिर यहाँ पर रुकते हैं, तो इस तरह के इंतज़ाम भी किए जाते हैं। फ़िलहाल अब ठंड बढ़ने का सिलसिला ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 दिन बाद में और बढ़ेगा, क्योंकि हवाएं उत्तरी हो रही हैं, पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी से गुजरकर जब हवाएं मध्य प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में जब पहुंचेंगी तब ठंड और भी गहरा सकेगी। यानी फ़िलहाल सावधानी बरतने का वक्त है और आने वाली ठंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने का भी वक्त है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए,